नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हूं बहुत 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 इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। सर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्नओवर रेशियोज के बारे में। टर्नओवर रेशियो क्या होती हैं, कौन कौन सी रेशियो इसमें पड़ती हैं। कल हमने क्या करा था सर? कल हमने सोल्वेंसी रेशियो पढ़ी थी और सोल्वेंसी रेशियो में भी हमने मेनली 5 रेशियो पढ़ी थी सर। 5 रेशियो बहुत 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 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई थी। आज हम उसी से आगे एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या मैं कहूं टर्नओवर रेशियो सीखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमारा रहने वाला है। केवल आज हम एक रेशियो को कवर करेंगे सर। एफिशिएंसी रेशियो में या एक्टिविटी रेशियो में या टर्नओवर रेशियो में केवल एक रेशियो पढ़ेंगे, नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि टर्नओवर रेशियो क्या होती हैं, या जिसे आप एक्टिविटी रेशियो कह रहे हो या एफिशिएंसी रेशियो कह रहे हो, वो होती क्या है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, किसी भी कंपनी की सेल। तो जो रेशियो सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं सर, उन्हें टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं। लेकिन एक और बात, टर्नओवर का मतलब यह भी होता है कि कोई आइटम कितनी जल्दी 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 बदल रही है। सर, क्या कोई आइटम कितनी जल्दी 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 बदल रही है, उसे कहते हैं टर्नओवर। ये रेशियो यही बताती है कि हमने अपने रिसोर्सेज को कितने जल्दी जल्दी मूव करा दिया, हमने अपने रिसोर्सेज को कितने जल्दी, कितनी फास्टली, कितनी स्पीड के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ यूज कर लिया। मतलब उनको बदल दिया, उनको दोबारा से यूज करा, तीसरी बार फिर यूज करा, चौथी बार फिर यूज करा। इसे ही हम कहते हैं सर एफिशिएंसी रेशियो, इसे ही कहते हैं एक्टिविटी रेशियो और इसे ही कहते हैं हम टर्नओवर रेशियो। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को बहुत 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 अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। एक बार बड़े प्यार से समझ लीजिए। आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। बहुत 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 इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है। आज हम जो बात करेंगे वो होंगी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये क्या होती हैं सर? जो चैप्टर से पहले, जो टॉपिक से पहले आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, जो रटवाया नहीं जाता, जो सिखाया जाता है, आज हम उन्हीं के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को पढ़ेंगे। सर, एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है, क्या बताती है, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। These ratio indicates the speed, जो स्पीड को इंडिकेट करे उसे कहेंगे सर टर्नओवर रेशियो। जो इंडिकेट करे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड, ऐसी स्पीड को जिसके ऊपर बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है, उस रेशियो को कहते हैं एफिशिएंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। सर, ये नंबर्स ऑफ टाइम एसेट्स एम्प्लॉयड, ये बताती है कि हमने अपनी एसेट्स कितनी बार एम्प्लॉय करी है, कितनी बार लगाई है। कितनी बार लगाई है सर? एक बार लगाई, 2 बार लगाई, 3 बार लगाई। सर, एक बार लेकर के आए गुड, एक बार हम स्टॉक लेकर के आए, दूसरी बार लेकर के आए, तीसरी बार लेकर के आए, चौथी बार लेकर के आए, 5वीं बार लेकर के आए। कितनी बार हमने बिजनेस में स्टॉक लेकर के आया हम के आए हम। बात समझ में आए? बोले सर बहुत अच्छे तरीके से आ रही है हमें समझ में। सर, ये रेशियो क्या बताती है? हायर टर्नओवर रेशियो अगर होगी, इसका मतलब आप अपने असेट्स को, आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, बार बार बदल रहे हो। इसका मतलब तो यही है ना कि सर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। कोई मान लिया आप स्टॉक लेकर के आए, सोचिए आपने स्टॉक लिया, खरीदा, आप स्टॉक लेकर के आए, आपने बेच दिया, फिर दूसरा स्टॉक खरीदा, फिर बेच दिया, फिर तीसरा स्टॉक खरीदा, फिर बेच दिया। इसका मतलब आप अपने उस एसेट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। जितनी बार आप मूव करोगे, जितनी बार आप टर्न करोगे सर, उतना ही बेटर है, क्योंकि बिजनेस में हम बेचने के लिए ही तो आए हैं। सर, जितना ज्यादा हम स्टॉक को बेचेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा और उतनी ही हाईयर टर्नओवर रेशियो रहेगी। बात समझ में आए? बोले सर बहुत अच्छे तरीके से आ गई। ये आपने पढ़ लेना है प्यारे बच्चों। कौन कौन सी रेशियो यहां पे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले वाली रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ने से पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें करेंगे। सर, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें काम कहां आएंगी? ये काम आएंगी प्यारे बच्चों हमें फॉर्मूलों को याद करने में। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर बोलूं, इस बात को सोचिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि आपने 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई और कुछ आइटम को प्रोड्यूस करा, 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई, कुछ आइटम्स को प्रोड्यूस करा, का प्रोडक्शन करा आपने।
अगर मैं कहूं आप उसे बेचो, तो आप उसे प्रॉफिट पे बेचोगे नहीं बेचोगे? बोलो हाँ हाँ सर प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो बताइए अगर आपने 1 लाख रुपए की आइटम पे 20,000 रुपए प्रॉफिट लगा दिया तो वो सेल कितने में करी होगी? बोले सर ये क्या मजाक कर दिया, ये तो बहुत बहुत फोर्थ क्लास का बच्चा ना आंसर दे देगा इसका। तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट, 20,000 रुपए आपने प्रॉफिट लगाया, तो सर वो हमने बेची 1,20,000, सही है? बोलो हाँ हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया। फॉर्मूला क्या बना? सर फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बना, लिख देता हूं। सर ये भी क्या लिखने की बात है? भाई साहब लिखने की बात है इसीलिए लिख रहा हूं। कॉस्ट हमने लिया कितना? 1 लाख रुपए। अगर प्रॉफिट लगा दिया कितना? हमने प्रॉफिट लगाया प्यारे बच्चों 20,000 रुपए। ये लो 20,000 रुपए प्रॉफिट लगाया, तो सेल कितने में करी होगी? सेल कितने में करी होगी? तो सेल्स होगी 1,20,000 रुपए में। यहां मैं लिख रहा हूं 1,20,000 रुपए। बात समझ में आई? बोलो हाँ हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया। फॉर्मूला क्या बना हमारा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा किसके? सेल के। कॉस्ट में हमने अगर प्रॉफिट जोड़ दिया, बड़े ध्यान से सुन लो, कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ दिया तो क्या बना? सेल बना। अरे सर ऐसा भी तो हो सकता है लॉस हो जाए। हाँ 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 हो सकता है ऐसा। तो लो भाई लॉस का भी सुन लो। कॉस्ट अगर आपकी मान लो 1 लाख रुपए है और आपको अगर लॉस हो जाए, लॉस हो जाए कितने रुपए? आप कहेंगे मान लो जी 10,000 रुपए लॉस हो गया, तो सेल कितने में करी होगी आपने? सेल कितने में करी होगी बताओ? आप बोलेंगे सर सेल करी होगी 90,000 रुपए में। 1 लाख रुपए में से लॉस घटा दो तो क्या होगा? सेल आ जाएगी। बात समझ में आई? बोलो सर ये भी आया समझ में। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूले पे आ जाओ भाई साहब। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल। फॉर्मूला क्या बना? कॉस्ट में से हमने क्या घटा दिया? कॉस्ट में से लॉस घटा दिया तो सेल आया, और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करा तो क्या आया? सर तो भी सेल ही आया। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर बहुत अच्छे से आ गई। इसमें क्या बात थी? इसमें तो कुछ बात ही नहीं थी। बहुत क्लियर से समझ में आया? बोलो सर ये तो सबको समझ आती है बात, ये तो हमें पहले से ही पता थी। अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि बताओ आपकी सेल 1,20,000 रुपए है और प्रॉफिट 30,000 रुपए है, अगर आपको कॉस्ट पे जाना हो तो क्या करेंगे? या इसी में ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको कह रहा हूं बताओ आपकी सेल 1,20,000 रुपए है और प्रॉफिट 20,000 रुपए है, तो कॉस्ट कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? बोला सर दिखाई दे रही है 1 लाख। भाई साहब देखो मत, फॉर्मूला बता दो मुझे क्या करना है। जब हमें नीचे से ऊपर जाना हो ना, यहां देखो फॉर्मूला था हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? सेल था। बोलो हाँ सर। अब हमें नीचे से ऊपर वाली वैल्यू पे जाना, हमें कॉस्ट पता करनी है, तो क्या करेंगे? सर नीचे से लग जाओ और ऊपर वालों के साइन चेंज करते चलो। क्या था? सेल। सेल में से क्या कर दो? माइनस कर दो क्या? प्रॉफिट। सर पहले प्रॉफिट ऐड कर रहे थे ना, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज कर दो बस। सेल में से क्या कर दो? माइनस कर दो प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। सेम इसी तरीके से अगर सेल यहां पे दे रखी हो बच्चों, यहां पे सेल 90,000 रुपए दे रखी है और लॉस आपका 10,000 रुपए है, तो क्या करेंगे? अगर मैं कहूं आप कॉस्ट बताओ तो कितनी बताओगे? आप बोलोगे सर सेल में अब की बार ना लॉस ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट बन जाएगा। सर फॉर्मूला क्या बना? सिंपल सी बात है सर, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो जो फॉर्मूला है उसमें साइन चेंज करते चलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी सर बातें। जी कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे, माफ कीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए कि ये डाउट रहा है हमें। फिर से सुन लीजिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, आंखें बंद करें और मेरी बातें सुने। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल, लेकिन सर कॉस्ट निकालनी होगी तो क्या करेंगे? सेल माइनस में क्या कर देंगे? प्रॉफिट कर देंगे। अरे अरे सर छोड़ो ना, हमें ये निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? सेल दी हुई है और कॉस्ट दी हुई है, तो प्यारे बच्चों सेल में से क्या कर दें? सेल में से कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो किस चीज का था? प्लस का था, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब की बार फिर से हम क्या कर रहे हैं? हम सेल से जा रहे हैं, कौन से? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमें चाहिए क्या? हमें प्रॉफिट बताना है, तो क्या करें? सेल में से आप कॉस्ट घटा देंगे, सेल्स माइनस क्या कर देंगे? कॉस्ट कर देंगे। याद रखना सेम इसी तरीके से सेल में से क्या कर दें? कॉस्ट घटा दें, तो क्या होगा सर? हमारा लॉस आ जाएगा। सही है? बोलो हाँ सर समझ में आया। नेगेटिव आएगा समझ लेंगे आप, लॉस ही है हमारा। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। कोई डाउट नहीं है सर? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। बस केवल फॉर्मूला आपको छोटा सा याद रखना है, केवल छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत 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 ज्यादा आपको
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम बैठे हैं प्यारे बच्चों। सही है, बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं आपकी बातें। तो इतनी प्यार भरी बातें कौन ही करता है आजकल। देख लीजिए भाई, आगे की कहानी बड़ी प्यारी सी है। क्या है सर, ये कॉस्ट प्रॉफिट सेल ये वर्ड नहीं मिलेंगे आप लोगों को कंपनी में। तो सर क्या मिलेगा कंपनी में? कंपनी में सर याद रखना, ये जो मैं कॉस्ट बोल रहा हूं इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। या सर इसे ही हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, आ गई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? सर प्रॉफिट को क्या बोलेंगे बताओ एक बार। प्रॉफिट को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। समझ में आया? बोलो सर ये भी समझ में आया। अच्छा सर सेल को क्या बोलेंगे? सेल को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छे से बातें समझ में आई? बोलो हाँ सर ये भी आ गई, कोई डाउट नहीं है अभी, सब कुछ अच्छे से समझ में आया ना? क्या क्या बोला हमने जो कॉस्ट थी उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो प्रॉफिट है उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और जो सेल है उसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आया, मतलब हमने जो माल बेचा उससे जो रेवेन्यू आया, सर सेल की गई अमाउंट को ही तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। समझ में आ रही है बातें? बोलो हाँ हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है ये बातें तो समझ में, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बताइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं आरएफओ बोल रहा हूं। आरएफओ का क्या फॉर्मूला है? आप बताएंगे सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्या करना है? प्लस में कर देना प्रॉफिट। प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट? आप बोलेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। डाउट क्लियर हुआ? बोलो हाँ सर बहुत अच्छे से हुआ। सर क्या फॉर्मूला एक और हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर लॉस हो तो क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या कर देंगे? ग्रॉस लॉस कर देंगे, ग्रॉस लॉस कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर। ये बात समझ में आई? बोलो सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। सर ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बस सर इतनी ही बातें? भाई साहब इतनी नहीं, इतनी सारी बातें हैं, झोला भर के रखी है, सारी बता दूंगा, मदारी का खेल सबको दिखा दूंगा। सही है? बोलो हाँ हाँ सर सब समझ में आ रहा है। देखिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से एक एक बातें सुनिएगा। क्या करना है आपने? सर अब मैं जो लिख रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनिए। कॉस्ट, मान लो मैंने कहा कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपए है। बोलो हाँ सर ठीक है। अगर मैं कहूं आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस, ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ लिख देता हूं तुम्हें समझ भी आएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अगर मैं कहूं बताओ ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा ये है 20%, ठीक है, ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ऑन कॉस्ट ऑफ आरएफओ अगर है, तो मुझे बताओ आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होगा सेल। सेल कितनी होगी बताओ? कैसे बताओगे? जल्दी से बता दो भाई साहब। सर कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो सिंपल सी बात है, ये जो 20% है ये परसेंटेज में दे रखा है, इसको एब्सोल्यूट अमाउंट में चेंज कर लो। सर किसका परसेंटेज बोला इसने? ये बोला कॉस्ट ऑफ आरएफओ का। क्या कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखी है? हाँ दे रखी। कितनी? 1 लाख रुपए। बस तो पहले इसे ही चेंज कर लो, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। क्या बोला? 20% है, किसका है? 1 लाख का। ये लो भाई साहब 1 लाख का 20% निकाला तुमने, तो कितना आया? ये आया 20,000 रुपए। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी? 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल कितनी आ जाएगी बताना एक बार? सेल्स कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन कौन देता है बताओ? ये तो 4th क्लास का बच्चा ना कर दे भाई साहब, 4th क्लास का बच्चा यहीं तक कर पाएगा, आगे नहीं करेगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इतना इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। सर यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, 100% आएगा, लिखवा लो मुझसे। सही है? सर सुनो क्या है,
एक क्वेश्चन हमने कर लिया, बोला हाँ सर इतना प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। भाई साहब ये तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस इतनी सी बात। आगे सुनिए, बड़ी प्यारी सी बात। अगर मैं आपको ये लिख दूं, अगर मैं आपको ये लिख दूं भाई साहब, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, एक मिनट रुक जाओ भाई, इसको मैं यहां लिख देता हूं ये दोबारा से। अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ, मान लो अब की बार आपको ये दे रखा है, मान लो 1,00,000 रुपए कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखा है आप लोगों को, और सर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा केवल 20%, केवल 20% दे रखा है, और सर कुछ नहीं कहा, या इसने बोल दिया, मान लो इसने बोल दिया ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो बताओ आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? बोलो सर ये तो झटका दे दिया आपने, ये नहीं आया समझ में बिल्कुल भी। क्या कहा मैंने कहा आपने 1,00,000 रुपए कॉस्ट ली, ग्रॉस प्रॉफिट लिया 20%, सही है सर, ऊपर भी तो इतना ही था, लेकिन ऊपर किस पे था? कॉस्ट ऑफ आरएफओ पे, और अब किसके ऊपर है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या करना है? परसेंटेज के अमाउंट को एब्सोल्यूट में चेंज करो। करने बैठे तो सर 20%, तो 20/100, और किसका लेना है? आरएफओ का। तो आरएफओ कितना है? अरे सर आरएफओ तो दिया ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है, बताओ अब आरएफओ कितना लिखें? और देखो ना, आरएफओ जब आ जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो आरएफओ आ जाएगा, सही है, मतलब आरएफओ निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, सही ना? आरएफओ निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हमें चाहिए आरएफओ। बड़ा कमाल कर दिया सर ये तो आपने, ये तो उलझा के रख दिया। आरएफओ के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आरएफओ चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता सर क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन गलत दे दिया। भाई साहब क्वेश्चन 100% सही है, 100% सही है सर, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, छोटा सा काम ध्यान रखना बस, आप जो ये यहां पे अमाउंट दे रखी हो, तुम्हें नहीं पता ना कितनी है आरएफओ, इस आरएफओ को ही तुम 100 मान लेना। देखो आरएफओ को 100 मानोगे तो मैं यहां आरएफओ की जगह पे क्या लिख दूं? 100 लिख दूं? बोलो हाँ सर लिख दो। अगर ये 100 हो गई आरएफओ, तो भाई साहब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर, यहां लिख देता हूं भाई, ये लो कॉस्ट ऑफ, एक मिनट साफ करके लिख देता हूं, तुम्हें समझ अच्छे से आ जाएगा, तुम्हें समझ अच्छे से आ जाएगा, बस इस तरीके से मैं लिख देता हूं, तुम मान लेना, बस मेरी कही हुई बात मान लेना, केवल मेरी कही हुई बात मान लेना, बाकी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ये सारे भाई साहब भी तो हो जा, एक मिनट रुक जाओ भाई, बस ये साफ होके ना दे रही चीजें। चलिए क्या करना है आपने? सर मैं दोबारा से यहां लिख रहा हूं, आपने बस जो आइटम यहां लिख रखी हो ना, ये जो आइटम दिखाई दे रही है, इसका पता नहीं है, नहीं पता ना, परसेंटेज के आगे जो आइटम दे रखी हो उसी को 100 मान लो और लिख दो भाई। लो आरएफओ हमने क्या मान ली? आरएफओ मान ली हमने 100, हो गया। अगर आरएफओ 100 मान ली तो बताओ ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? आप बोलोगे सर ग्रोस प्रॉफिट तो होगा हमारा 20% ऑफ आरएफओ, ऑफ आरएफओ, सही है? बोलो हाँ सर। अब आरएफओ तो हमें पता ही था 100 है, और 100 का 20% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो ये लो मैंने 20% की जगह कितना लिख दिया? 20 लिख दिया। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। अब अगर मैं पूछूं बताओ कॉस्ट कितनी है, इसको देख करके बता दो, इसको देख करके कॉस्ट कितनी है, तो क्या फॉर्मूला? आरएफओ माइनस में क्या कर देना? ग्रोस प्रॉफिट कर देना, नीचे से ऊपर जाओगे तो साइन चेंज कर दो, आरएफओ में से ग्रोस प्रॉफिट घटा दो तो कॉस्ट आ जाएगी। बोलो हाँ सर ये तो पता ही था हमें, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80। देखो 80 और 20 कितने हो गए? 100 हो गए। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, ये भी आ गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहे हो। बस भाई काम बन गया। अब आपको जो चीज निकालनी हो ना वो बड़े प्यार से निकल जाएगी। क्या क्या निकालनी था हमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो दे ही रखा था, हमें क्या निकालना है? या तो निकालना है ग्रोस प्रॉफिट या निकालना है आरएफओ। बड़ा सिंपल सा काम। मान लो आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना, तो यहां पे लिखना ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला, सर जो एब्सोल्यूट अमाउंट दी हुई है ना उसके अपॉन में वही अमाउंट ले लेना। मतलब सर ये एब्सोल्यूट अमाउंट 1,00,000 रुपए है, इसके अपॉन में यहां से कॉस्ट ऑफ आरएफओ लेना, कितना है ये? 80। यहां क्या लिया है हमने? यहां 1,00,000 रुपए जो लिए वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ ही ना? बोला हाँ सर। तो इस साइड में आकर के भी कॉस्ट ऑफ आरएफओ नीचे ले लेना, बस इतना सा काम करना। तो भाई साहब ये हुआ हमारा फॉर्मूला। क्या हमारा फॉर्मूला हुआ? ग्रोस प्रॉफिट का कॉस्ट ऑफ आरएफओ, और क्या कर दिया हमने? अपॉन में कर दिया कितना? 80,
और मल्टीप्लाई किससे करना है भाई साहब, ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में 80 करके, और जो चीज निकालनी हो वो मल्टीप्लाई कर देना। क्या निकालना है सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर तुम्हें निकालना है क्या आरएफओ अगर तुम्हें निकालनी है तो क्या करोगे, सेम कॉस्ट ऑफ आरएफओ ले लो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में क्या 80। अगर आपको देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था तो आपने क्या करा, यहां ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करा। अगर आपने निकालना है आरएफओ तो क्या करोगे सर, आरएफओ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आरएफओ कितना है सर 100 है। बात समझ में आई, बोलो सर आ गई, कोई डाउट ही नहीं है। आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन गया सर, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। कोई डाउट हो तो बता दो, फिर से कराऊंगा। अरे सर फिर से कराऊंगा, बार बार कराऊंगा, समझ में आएंगी चीजें, बार बार समझेंगे तो भी आएगी सर, एक बार में भी आ जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब बताओ यहां से क्या हुआ सर, आंसर कितना आएगा, ये था हमारा 1 लाख, और अपॉन में कितना है सर 80, मल्टीप्लाई किससे करा 20 से करा। सर कितना आया, ये आएगा आंसर 25,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना 25,000, और सर आरएफओ कितना आएगा, तो सर सेम 1 लाख रुपए, अपॉन में कितना 80, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 100 के साथ करना है सर। 100 के साथ अगर करोगे तो सर आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो कि आंसर सर कितना आएगा, कितना आंसर आएगा। आप बोलेंगे सर 1,05,000 आ जाएगा। सही है, बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। क्या सर कोई डाउट हो तो बता दो, काट के देखो ना इसको। सर 20 पंजे 100, 20 चौके 80, सर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, अच्छा सर ये आएगा 1,25,000। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा सर 25,000, और 25 पंजा 125 कितना 1,25,000 आंसर आया। कोई डाउट हो तो बता दो। अरे सर ये क्या घुपड़ चुपड़ कर दिया, पता ही नहीं चला, कुछ समझ नहीं आया। भाई साहब दोबारा सुनो, दोबारा से करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 1% डाउट नहीं रहेगा, 1% भी डाउट नहीं रहेगा। फिर से कराता हूं एक नया सा क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन, सुनते जाइएगा। सर फिर से लिख रहा हूं, कॉस्ट दे रखी है मान लो 6 लाख रुपए, या मान लो सर 4 लाख रुपए, कॉस्ट दे रखी है 4 लाख रुपए। सर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको, कितना कह रहा है, वो कह रहा है 20%। ऑन कॉस्ट नहीं कह रखा, कॉस्ट कह रखा होता तो सीधे 4 लाख का 20% निकाल लेते, लेकिन ये कहेगा किसका, आरएफओ का, आरएफओ, और आरएफओ ही निकालना होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही निकालना होगा। तो बताओ सर कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा, जो यहां पे अमाउंट होती है उसको 100 ले लो। ये लो सर, फॉर्मूला आपको पता है ना क्या है, कॉस्ट प्लस में क्या करना होता है जीपी, और सर क्या निकल करके आता है, आरएफओ निकल करके आता है। ये फॉर्मूला ऐसे लिख करके ऊपर नीचे, और बस सर काम शुरू कर दो। आरएफओ को क्या मानना है 100 मानना है, तो आरएफओ के सामने लिख लो 100। सही है सर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बोले सर 20% है आरएफओ का, तो भाई साहब ये ले लो 20% है आरएफओ का। आरएफओ कितना है सर 100 का 20% ले लिया, 20 ही आया, बोलो हाँ सर आया। कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताना एक बार, सर कॉस्ट हो जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना कॉस्ट निकालने के लिए, सर क्या कर रहे हैं, आरएफओ से जीपी पे और फिर कॉस्ट पे जाना है, इसका मतलब लेस करते हुए चलो, आरएफओ माइनस में जीपी कर दो, तो सर आंसर आ गया कितना, कितना आया 80 आया। क्या दे रखा है आप लोगों को, अब आपने निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, बड़ा सिंपल सा, ये लो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो वो भी आएगा, और क्या सर आरएफओ निकालना होगा वो भी आएगा। आएगा कैसे ये देखना है। देखिए ये 4 लाख रुपए अमाउंट थी, आपने इतना सा काम करना है, कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट ले लेना है। सर कॉस्ट अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 4 लाख रुपए, अपॉन में कितना सर कॉस्ट कितनी 80, और जो भी निकालना उसी से मल्टीप्लाई कर दो। सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई, और सर अगर आरएफओ निकालना है तो किससे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो सर 4 लाख अपॉन में कितना 80, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे 100 के साथ कर दोगे। बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है सर, बड़ा सिंपल सा आंसर आएगा, समझ में आप सभी को आ गया होगा। सर दूसरा तरीका देखिए, एक और बात देखिए, एक और तरीका, एक और बात देखिए, बड़ी प्यारी सी है। सर अगर लॉस होगा तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों, लॉस की कंडीशन में भी आ जाएगा, 1% आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एक और अलग तरीके से दिखा देता हूं। मान लो मैं आपको कह रहा हूं प्यारे बच्चों, आपकी कैश सेल है, मान लो अब की बार कैश सेल दे रखी है आपकी 1 लाख रुपए, सोचो कैश में सेल है 1 लाख रुपए। मैं कहता हूं क्रेडिट सेल भी है आपकी, आप बोलोगे सर ठीक है, क्रेडिट सेल दे रखी है मान लो कितना
20%। किसका सर? ऑन टोटल सेल, ऑन टोटल सेल। सर टोटल सेल का 20%। अब टोटल सेल कैसे आती पता है? तुमने जितनी कैश में सेल करी वो प्लस तुमने जितनी उधार में सेल करी वो। क्रेडिट सेल क्या सर? उधार की सेल। कैश सेल क्या? नगद की सेल। जो तुमने नगद में करी वो भी जोड़ो और जो तुमने उधार में जो करी है वो भी जोड़ो, तो क्या आएगा? टोटल सेल आती है। तो ये लो भाई साहब टोटल सेल। टोटल सेल किसके इक्वल है सर? इनके टोटल के इक्वल है। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल के टोटल के इक्वल है। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ सर आ रही है। अब हमें टोटल सेल ही नहीं पता, सोचिए कैसे निकाल पाएंगे? मैं तुम्हें कह रहा हूं बताओ टोटल सेल निकालो। कैसे निकालोगे? टोटल सेल निकालने के लिए तुम्हें ये वाली एब्सोल्यूट अमाउंट बनानी पड़ेगी और ये बनाने के लिए तुम्हें टोटल सेल चाहिए। टोटल सेल निकालने के लिए चाहिए भी टोटल सेल। कैसे करेंगे सर? सर वही तरीका है, फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या है सर? फॉर्मूला ये है ना, कैश सेल, कैश सेल प्लस क्या है? क्रेडिट सेल। उस फॉर्मूले को सही तरीके से लिखा, बोलो हाँ सर लिख दिया। अपॉन में क्या करा? टोटल सेल कर लिया, टोटल सेल कर दिया। और मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था भाई साहब टोटल सेल दे रखा है तो टोटल सेल को 100 मान लो। ये लो टोटल सेल को तुमने मान लिया 100। सर ये कितना हो जाएगा? क्रेडिट सेल 20% ऑफ टोटल सेल है तो 20 रुपए हो जाएगा। बोलो हाँ। कैश सेल कितनी हो जाएगी? बोलो सर 80 हो जाएगी। सिंपल सा काम करना है, 1 लाख अपॉन में 80 और मल्टीप्लाई कर देना 20 से, तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। सर 1 लाख अपॉन में कितना? 80 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल सेल आ जाएगी। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लो सर, सारे सारे दुख दर्द पाप संकट कष्ट मिट जाएंगे प्यारे बच्चों। बड़े प्यार से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी ही बातें समझ में आ रही हैं। एक और क्वेश्चन सुन लो, बस एक और क्वेश्चन सुन लो, अब डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। देखो सर ऐसा भी हो सकता है कॉस्ट कह दे वो कि कॉस्ट निकालो, ग्रोस प्रॉफिट वो कह दे क्या कि ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। सही है? बोलो हाँ सर। और आपको सेल की वैल्यू दे दे नीचे कि सेल जो दे रखी है वो दे रखी है 1,25,000 रुपए। बताओ क्या करोगे? सर सिंपल सा काम, फॉर्मूला तो वही है ना, कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू होता है सेल। बोलो हाँ सर। तो फॉर्मूला लिख लो इस साइड, क्या? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या करोगे? सेल कर लोगे। फॉर्मूला लिख लिया? बोलो हाँ सर। अब क्या करना है? क्या आपको जीपी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता है? बोलो सर नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट पे निकालने की बोल रहा है और कॉस्ट का हमें एक्चुअल नहीं पता। तो सर ये तो फिर वही पंगा हो गया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो यहां पे लिख रखा हो ना परसेंटेज के आगे, उसी को 100 मान लो। तो अब क्या लिख रखा? अब की बार कॉस्ट लिख रखा, तो ये लो भाई साहब कॉस्ट को 100 मान लो। मान लिया? बोलो हाँ सर। अब जीपी आ जाएगा? बोलो हाँ सर आ गया। जीपी कितना है? 20% ऑफ कॉस्ट है, तो ये लो 20% ऑफ जीपी कॉस्ट कितना हो गया? 20 हो गया। सर सेल कितनी आ जाएगी बताएंगे? तो सेल आएगी प्यारे बच्चों, यहां कितना है? 100, यहां कितना है? 20। सेल सर कैसे आएगी? 120 नहीं आएगी? बोलो हाँ सर 120 तो आएगी। कॉस्ट प्लस जीपी करते हैं तो इक्वल सेल आता है। बोलो हाँ हाँ सर, समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से बात। बस आंसर आ गया भाई साहब। अब की बार क्या करना है? अब की बार आप लोगों को क्या निकालना है? बोलो सर या तो ये निकालना है या ये पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा या तो कॉस्ट, कॉस्ट तो यहां ही पूछ रहा है, और जीपी भी तो पूछ सकता है क्योंकि जीपी भी नहीं पता आपको, तो जीपी भी पूछ सकता है वो आपको। अगर मैं कॉस्ट पूछ रहा है मेरे से, मैं क्या करूंगा? मुझे पता है अब की बार एब्सोल्यूट अमाउंट कौन सी दे रखी है? सेल दे रखी है, तो भाई साहब सेल के अपॉन में सेल ही लेना है, ये ले लेना है। और जो आइटम निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई, और सर कॉस्ट निकालनी है तो सर 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई। क्या करा हमने? हमने कुछ नहीं करा भाई साहब, हमने कुछ भी ना करा है। देखिए प्यारी सी छोटी सी बातें करी। क्या क्या लिखा सर हमने? हमने कॉस्ट निकालनी थी, क्या करेंगे सर? अब की बार सेल 1,25,000 अपॉन में क्या कर दिया? सर सेल ही करनी है, कितना? 120। और जो निकालना है, अगर जीपी निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई, और अगर सर कॉस्ट निकालनी है तो सर 100 से मल्टीप्लाई। कॉस्ट निकालनी होगी, अच्छा ये तो सर कॉस्ट निकालनी थी तो 100 से मल्टीप्लाई करा, और जीपी निकालना होगा तो 120 मल्टीप्लाई क्या करोगे? 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सर बात समझ में आई? बोलो सर आया, बहुत बहुत अच्छे से आ गया समझ में, 1% भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से आया। तो एक चीज और सुन लीजिए बस, अब एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से निकाल दीजिए, मैं समझ लूंगा आपको क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है?
वो कह रहा है सर कॉस्ट दे रखी है 4 लाख रुपए, कॉस्ट दे रखी है 4 लाख रुपए। सर प्रॉफिट है, प्रॉफिट 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 दे रखा है कितना, 40% ऑन कॉस्ट नहीं, ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा ये बताओ, और ये भी बताओ प्रॉफिट कितना होगा। दोनों ही चीजें बतानी है, प्रॉफिट कितना होगा। सर क्वेश्चन को करके देखो ना, एक बार ट्राई करके देखो कि क्या क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा। सर अगर क्वेश्चन आपसे बन गया तो सोचो ये पूरा चैप्टर आपसे बन गया, ये नहीं बना तो भाई साहब फिर से बात करेंगे। सर एक बार कंप्लीट तो करके देखिए, क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, 1% डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जल्दी से, मैं केवल 1 मिनट का समय आप लोगों को देता हूं, मैं 1 मिनट चुपचाप बैठता हूं। आप लोग प्लीज आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, सभी बच्चे। सर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमारा चल रहा है, कोई डाउट नहीं चल रहे, सब बच्चों के हाहाकार मचे हुए हैं, हाहाकार मचे हुए हैं सर। तब तक मैं आप लोगों की प्यारी प्यारी कमेंट पढ़ लेता हूं जो पहले आपने करी होंगी। एक मिनट का समय आपके पास है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। फॉर्मूला आपको अगर याद है तो सब कुछ याद हो सकता है आपको, केवल फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पुट करना है, आसानी से काम चल जाएगा। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला तो सर हमारा ये है, कॉस्ट प्लस क्या होता है, प्रॉफिट, अपॉन में क्या होता है सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर टोटल क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सही है, बोलो हाँ सर आ गया। बताओ क्या लेना है आपकी बार, 100 आरएफओ लेना, तो ये लो आरएफओ को 100 ले लिया, ले लिया, बोलो हाँ सर। प्रॉफिट कितना होगा सर, 40% ऑफ आरएफओ, तो 100 का 40% 40 ही आया। कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, कॉस्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, 100 में से क्या कर दो 40 घटा दो, तो कॉस्ट कितनी आएगी 60 आ गई, आ गई, बस काम बन गया, बोलो बन गया सर। क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। क्या करेंगे सर, कॉस्ट अपॉन में क्या लेना है, यहां से कॉस्ट लेना है सर, और मल्टीप्लाई किससे करना है, अगर आरएफओ निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो, और अगर प्रॉफिट निकालना हो तो मल्टीप्लाई 40 से कर देना इसी अमाउंट में। सर आरएफओ निकालना है तो 4 लाख अपॉन में कितना होगा, अपॉन में हो गया सर 60, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया सर, अगर 100 से मल्टीप्लाई करा तो आरएफओ आया, और अगर ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, 4 लाख अपॉन में कितना करना है 60, और मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ जल्दी से, जल्दी से। सर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। आ गया समझ में, जल्दी बताइए क्या ये टॉपिक इतना सा आपको समझ में आया। सर यही थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सर ऐसे ही करके दिखाएंगे पेपर में, ना ना ऐसे करके नहीं दिखाना आपने, आप तो सिंपल ऐसे ही लिख करके दिखा देना। आपने ये नहीं करना है, इस साइड ये जो मैंने यहां करके दिखाया ना, इसको आप रफ कर लेना, यहां पे ये लो, ये खत्म करो। आपको बस ये लिख देना है, आरएफओ इक्वल टू 4 लाख अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100, आंसर निकाल देना, 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर में। सही है, बोलो सर सब समझ में आया, सब समझ में आया मास्टर जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ चलिए आगे देख लेते हैं। सर इससे आगे क्या करना है, इससे आगे हमारी एक ही तो रेशियो है फिलहाल आज के लिए। आज हमने जो डिस्कस करना है सर उसके क्वेश्चन करेंगे और रेशियो करेंगे। आज जो प्यारी सी रेशियो आपके सामने है वो पढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात रह गई भाई साहब, केवल एक छोटी सी बात और रह गई। क्या सर, यहां से हमने कुछ चीजें तो पढ़ ली, यहां से हमें कुछ फॉर्मूले तो पढ़ चुके हैं हम। क्या, एक तो फॉर्मूला ये पढ़ा था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल। या मैं ये कहूं कि आरएफओ किसके इक्वल होता है हमारा, या सेल किसके इक्वल होती है, तो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ग्रोस प्रॉफिट। ये तो फॉर्मूला पता चला, बोलो हाँ सर पता चल गया, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था सर इसमें, तो ये तो हमें पहले से ही पता है। अब आपको मैं कहूं कि बताओ कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालनी है तो कैसे निकालोगे, कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालते थे, ये लो कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। आपने बोला सर सेल में से प्रॉफिट घटा देंगे, यही ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। मैं कह रहा हूं सर सेल दे रखी है, लॉस दे रखा है, बताओ कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज करते चलना, सेल प्लस लॉस कर देना तो कॉस्ट आ जाएगा। सही है, जब मैं कॉस्ट बोल रहा हूं तो कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ है। सही है, जब मैं सेल बोल रहा हूं तो सेल का मतलब आरएफओ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आई बात, बोलो हाँ सर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बोल दू बात एक ही है,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल दो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, बात एक ही है। बोलो हाँ सर समझ में ये भी आ रही है। तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है? सर सेल दे रखी होगी और प्रॉफिट दे रखा होगा, सेल्स माइनस में प्रॉफिट कर देना। ना ना ये नहीं बोलना सेल्स माइनस प्रॉफिट, बोलना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट। क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या बना? तो मैं यहां लिख देता हूं भाई साहब, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, ये लो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला एक बार याद करो, कॉस्ट प्लस जीपी इजिकल टू क्या होता है? सेल। तो भाई साहब सेल नीचे है, आरएफओ, आरएफओ में से क्या घटा दो? आरएफओ में से सर ग्रोस प्रॉफिट घटा दो, तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी जिसे कहते हैं। इसे हम COGS भी कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों COGS निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, वो भी डिस्कस करेंगे। सर अब COGS कैसे निकल सकती है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकल सकती है, इसके बारे में भी बता दो। आपने ट्रेडिंग अकाउंट सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है? बोलो हाँ सर सबने पढ़ा है। ये लो भाई साहब ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने है बच्चों, कुछ अलग नहीं है इस ट्रेडिंग अकाउंट में। मिल गया? बोलो हाँ सर ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, हमें साक्षात राम जी की अनुभूति हो रही है ट्रेडिंग अकाउंट देख करके। इतना प्यार तो हमें सर डेप्रिसिएशन पे भी नहीं आता था जितना ट्रेडिंग अकाउंट पे आता था। 5 लाइन में अकाउंट खत्म, 5 लाइन लिखनी, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस आया, सिंपल सा काम सर। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते थे। सर ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे था? सबसे पहला काम आप ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक को ही ओपनिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ही क्या कह सकते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री कह सकते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करते थे? परचेज ऐड करते थे, माइनस क्या करते थे? परचेज रिटर्न माइनस करते थे, और क्या करते थे? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते थे। बोलो सर ये क्या बता रहे हो? अरे सर कुछ नहीं कह रहा, एक साइड की आइटम जोड़ने की बात कह रहा हूं मैं केवल। क्या करा? ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्या करा? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्या करा? परचेज, माइनस क्या कर दिया? परचेज रिटर्न। सर ये माइनस क्यों करा? क्योंकि ये लेस लिख रखा है ना, देखो ये क्या लिख रखा है? ये लेस लिख रखा है सर, तो भाई साहब बस इसीलिए मैंने परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। और क्या करा? सर प्लस में कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या करें सर? दूसरे साइड वाली आइटम को घटा दो। सर दूसरे साइड में तो सेल भी दे रखी है, भाई साहब सेल को तो भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए, इससे कोई लेना देना नहीं। क्या केवल क्लोजिंग स्टॉक आता था? बोलो हाँ सर इस साइड क्लोजिंग स्टॉक आता था। तो फॉर्मूला क्या बना बताओ? सर फॉर्मूला आंखें बंद करके सोचना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरी साइड की क्लोजिंग स्टॉक को घटा दो, तो फॉर्मूला आ गया क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर सब समझ में आ रहा है। फिर से सुनो क्या कहा है मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का प्यारा सा फॉर्मूला बना है। क्या बना है? सर आपने ओपनिंग स्टॉक लिया था, बोलो हाँ हाँ सर लिया था। ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्या है? सर परचेज, माइनस क्या करना है? परचेज रिटर्न, प्लस में क्या? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे सर बिजनेस में माल को गोदाम तक लेकर आने के, या मैं कहूं कि प्रोडक्शन करने तक के जितने भी खर्चे थे सब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और माइनस कर देना क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सोल्ड आइटम भी कहते हैं, या कॉस्ट ऑफ नेट सेल भी कह सकते हैं, और नेट सेल बोला तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? जब मैं कॉस्ट बोल रहा हूं तो सर वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वही कॉस्ट ऑफ सोल्ड आइटम है, वही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के 2 फॉर्मूले हुए हमारे पास। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट से था फॉर्मूला सर, जिसमें हमने क्या देखा था? COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास सेल दे रखी होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे सेल दे रखी है सर, उसमें से क्या घटा देना है? उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देना है सर। ये था फॉर्मूला, याद करो। कॉस्ट प्लस में क्या था? जीपी किसके इक्वल आया था? सर आरएफओ के इक्वल आया था। हमें क्या करना है? ये निकालनी है सर, इसमें से ये घटा दो, जीपी घटा दो, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये साइन क्या होंगे? ये चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। आरएफओ में से जीपी घटा दो, क्या बनेगा? सर कॉस्ट बन जाएगी। आरएफओ माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक फॉर्मूला क्या बना हमारा? एक फॉर्मूला बना सर हमारा COGS, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी होगी, जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होगी, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, परचेज दे रखा होगा, परचेज रिटर्न दे रखा होगा सर, सबसे बन जाएगा। क्या करना है आपने सिंपल सा काम करना है, आपने लिख देना है सर क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक, प्लस में क्या करना है सर परचेज करना है, माइनस क्या करना है सर परचेज रिटर्न करना है, और सर प्लस क्या करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने हैं, और दूसरी साइड के आइटम्स को क्या करना है सर घटा देना। ये क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब तक आप लोगों को क्या सारे फॉर्मूले याद हुए या नहीं हुए? सर रटने की एक भी जरूरत नहीं है, एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सबसे खास बात तो यही है कि सर सब चीजें याद होती हैं। एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, अगर ये परचेज माइनस परचेज रिटर्न है तो क्या मैं इसे नेट परचेज नहीं कह सकता? एक्चुअल परचेज, नेट कितनी परचेज करी सोचो, आपने 1 लाख रुपए की परचेज करी और आपने उसमें से 20,000 रुपए वापस, 20,000 का सामान वापस रिटर्न कर दिया, तो नेट परचेज कितनी है? बोलो 80,000 रुपए। कैसे आया? परचेज माइनस परचेज रिटर्न है तो सर नेट परचेज आ गया। तो सर फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्या हुआ नेट परचेज, नेट परचेज बन गया, प्लस में क्या सीधे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो। क्यों? क्योंकि परचेज माइनस परचेज रिटर्न ही तो नेट परचेज था, तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो सीधे, और क्या कर दो माइनस कर दो क्या सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कर दो, तो सर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। बताइए सर क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया? सर ये बता दीजिए क्या आपको कोई भी फॉर्मूला समझ नहीं आया? अगर सर नहीं आया तो कमेंट कर दो, आ गया तो सर लिख दो डनाडन डन 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 डन। और सर आगे की कहानी अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से शुरू करने जा रहे हैं। आज की पहली रेशियो सर कौन सी? सोल्वेंसी की? ना 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 सर, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो सर, एफिशिएंसी टर्नओवर रेशियो, या मैं कहूं सर टर्नओवर रेशियो। सर इनकी पहली रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी से कमेंट एक बार कर दीजिए। सर जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो भी करो, जिनको समझ आया वो भी करो। डनाडन डन 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 डन। सबके मैसेज आ रहे हैं सर, सबके मैसेज आ रहे हैं जी, मैं देख पा रहा हूं प्यारे बच्चों, सबके मैसेज आ रहे हैं, एक भी बच्चे को डाउट नहीं है। बस ये आपका डनाडन डन 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 देख करके मुझे मेरी शादी याद आ रही है। इतना बाजा भाई साहब वहां पे भी नहीं बजा जितना तुम बजा रहे हो डन 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 करके। आगे बात कर लेते हैं सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है, क्यों निकालते हैं, कैसी होगी सर? बहुत प्यारे प्यारे 3 क्वेश्चन इसमें करेंगे सर। छोटी सी क्लास हमारी रहने वाली है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं सर। अरे सर अभी तो 40 मिनट हुए, केवल 20 मिनट का काम है, ये सब समझ में आ गया तो सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो बिल्कुल इतना सा काम है सर, तुमसे तो बन ही जाएंगे क्वेश्चन भाई साहब। देखो क्या है, इन्वेंट्री टर्न कितनी बार हो रही है सर, ये क्या मतलब है? अगर मैं कहूं मैं एक बार में 10,000 रुपए की इन्वेंट्री लेकर के आया हूं, एक बार कभी भी लेकर के आया तो एक बार में 10,000 रुपए की इन्वेंट्री लेकर के आता हूं, और मैंने टोटल इन्वेंट्री के ऊपर जो कॉस्ट लगाई है वो मान लो 5 लाख रुपए लगा दी। सोचो पूरे साल में इन्वेंट्री के ऊपर टोटल कॉस्ट लगा दी 5 लाख, और एक बार में लेकर के आया हूं मैं 10,000 रुपए की, तो कितनी बार लेकर के आया होगा मैं इन्वेंट्री? तो क्या करोगे सर, 5 लाख रुपए की टोटल इन्वेंट्री लेकर के आए हो पूरे साल में, ये 10-10 हजार करके ही तो लेकर के आए होगे। सोचो पहली बार 10,000 लेकर के आए बेच दी, फिर दूसरी बार 10,000 की लेकर के आए बेच दी, फिर तीसरी बार लेकर के आए फिर बेच दी, फिर चौथी बार लेकर के आए फिर बेच दी, ऐसे लेकर के आते रहे तो पूरे साल में 5 लाख की इन्वेंट्री ले आए आप, और एक बार में लेकर के आए हो क्या 10,000 रुपए की। तो बताओ आप कितनी बार इन्वेंट्री लेकर के आए हो? इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और सर इन्वेंट्री का जितना ज्यादा टर्न होगा बिजनेस के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद है। जितना बिजनेस का टर्न हो, जितना भी हमारा इन्वेंट्री का टर्न होगा उतना ही बिजनेस के लिए फायदेमंद है। कितनी बार टर्न हुआ सर? 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, हम पूरे 50 टाइम 50 टाइम्स हम क्या करके आए हैं सर? 50 टाइम 50 बार हम लेकर के आए हैं क्या सर इन्वेंट्री। अच्छी बात है सर, साल में 50 बार इन्वेंट्री लेकर के आए हैं, अच्छी बात नहीं है? बोलो हाँ हाँ सर बहुत अच्छी बात है, ये तो है, ये तो सर इतनी अच्छी बात है कि हम अपना 50 बार माल बेच रहे हैं, यही ना? बोलो हाँ सर सब समझ में आया। सर एक बार देख लीजिए क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या यही बात हमने पढ़ी है? सर इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम, कितने बार इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है किसमें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, मतलब कितनी बार इन्वेंट्री को हम सेल कर रहे हैं, कितनी बार उससे सेल मिल रही है, पैसा मिल रहा है उससे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सही है? बोलो हाँ सर। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। बोलो सर एवरेज इन्वेंट्री क्यों ली?
एवरेज का मतलब यूनिट, एक बार की इन्वेंट्री। अब बार बार कभी सर 10,000 की मंगवा रहे हैं, कभी 4,000 की मंगवा रहे हैं, कभी 20,000 की मंगवा रहे हैं, कभी 5,000 की मंगवा रहे हैं, कभी 8,000 की मंगवा रहे हैं, तो क्या करें सर? ऐसी तो 50 बार मंगवाई होगी, तो एवरेज ले लो उसकी, बस सीधी सी बात। और एवरेज किसी चीज का कैसे लेते हैं सर? 2/2। अरे सर क्या बता दिया, छोड़ो। अभी केवल इतना सा समझ में आया आपको कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है। सर सिग्निफिकेंस भी है, इसकी महत्वता, इसका इंपोर्टेंस क्या है सर? ये फ्रीक्वेंसी को बताती है। किसकी फ्रीक्वेंसी को? कन्वर्जन की। इन्वेंट्री कितनी बार कन्वर्ट हो रही है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कन्वर्जन हो रहा है इन्वेंट्री का, किसमें? फिनिश गुड्स में। मतलब सर कितनी बार बेची जा रही है। सही है किशोरी? किसमें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। बोलो हाँ सर, समझ में आया। सर इससे हम मेजर करते हैं लिक्विडिटी को भी। लिक्विडिटी भी मेजर हो सकती है। बोल सर लिक्विडिटी कैसे मेजर होगी? सर लिक्विडिटी, स्टॉक क्या है हमारा? स्टॉक है क्या हमारा, एक बार बताना। स्टॉक है हमारा सर लिक्विडिटी सर, जिसको हम बार बार बेचने की कोशिश करते हैं, तो मेजर हो सकती है लिक्विडिटी। सर सिग्निफिकेंस मेन चीज है। सर लो टर्नओवर रेशियो होगी तो क्या मतलब है, और हाई टर्नओवर रेशियो होगी तो क्या मतलब है? भाई साहब जितनी ज्यादा हाई होगी टर्नओवर रेशियो उतना हमारे लिए अच्छा, जितनी ज्यादा लो होगी उतना हमारे लिए क्या है? डेंजर सिग्नल है। हमारा माल बिक ही नहीं रहा, इसका मतलब तो ये हुआ ना। सोचो आपने पूरे साल में आपने 50,000 रुपए का माल लिया और 50,000 रुपए का ही एक बार लेकर के आते हो। मतलब क्या हुआ इसका कि सर एक ही बार माल आया, दूसरी बार आया ही नहीं, बिका ही नहीं, इसका मतलब तो ये। सही है? बोलो हाँ सर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना सर, लो टर्नओवर रेशियो क्यों हो सकती है ये बता दो मुझे। लिखा है मैंने, इट मे बी ड्यू टू बैड बाइंग या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर ऐसा भी हो सकता है, हमने सोचा अरे सर एक ही बार में ले आते हैं इन्वेंट्री, एक ही बार में ले आते हैं, इसे कहते हैं बैड बाइंग। हम एक ही बार में इन्वेंट्री ले आए सारी की सारी, तो क्या होगा? वो बिकेगी, वो तो धीरे धीरे ही बिकेगी ना, जितनी कैपेसिटी है आपकी बेचने की उसी के हिसाब से बिकेगी। बोलो हाँ सर। तो भाई साहब वो तो तुम्हारी गलती है ना, तुम इतना सामान लेकर के आए, तुम्हें अच्छे से पता है तुम 2,000 यूनिट ही बेच पाते हो पूरे महीने में, और तुम ले आए पूरे महीने के लिए, या आप पूरे महीने के लिए बोल करके ले आए भाई साहब 1,00,000 यूनिट दे दो हमें, हम बेच देंगे। तो भाई साहब ये तुम्हारी गलती है। ये लो टर्नओवर रेशियो जो आई है ये गलत खरीदारी की वजह से आई है। सही है? बोलो हाँ सर। वैसे तो लो टर्नओवर रेशियो डेंजर सिग्नल होता ही है, लेकिन कई बार किसकी भी गलती हो जाती है? तो कई बार गलती हो जाती है किससे सर? प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, वो भी गलत माल खरीद लेता है। हाई टर्नओवर रेशियो में भी कि यही सिस्टम है। हमें लग रहा है हाई टर्नओवर रेशियो है, बार बार रेशियो क्या हो रही है? टर्न हो रहा है बार बार। अरे सर हम माल ही 100 रुपए का लेकर के आ रहे हैं। सोचो हम माल ही क्या है? 100 रुपए का लेकर के आ रहे हैं, एक बार में 100 रुपए का लेकर के आ रहे हैं, तो क्या होगा? और पूरे साल में मान लो एक बार में 100 रुपए का लेकर के आ रहे हैं, हर रोज माल लेने जाना पड़ रहा है, पूरे साल में 5 लाख रुपए का माल लेकर के आए, और अगर हम एक ही बार में 100 रुपए का लेकर के आ रहे हैं तो सर कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? तो सर 5,000 बार चक्कर काटने पड़ेंगे हमें। तो ये भी क्या है सर? ऐसा कई बार प्रोड्यूसर की गलती की वजह से भी हो सकता है, फर्म के मालिक की गलती की वजह से भी हो सकता है। हाई टर्नओवर रेशियो आ सकती है या लो टर्नओवर रेशियो आ सकती है। वैसे लो टर्नओवर रेशियो सर डेंजर सिग्नल है, और हाई टर्नओवर रेशियो अच्छा सिग्नल है। इतनी सी बात याद रखिएगा आप लोग केवल। सही है? कोई डाउट हो तो बता दीजिए कि सर ये वाला डाउट है। अगर डाउट नहीं है भाई साहब, अगर डाउट नहीं है ना 1% भी, तो आपका काम हो चुका है। आपको अब पास होने से नहीं भाई साहब, 100 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। पास होने से तो छोड़ दो भाई, 100 नंबर लेने से भी कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। ये सब समझ में अगर जिसको आ गया तो 1% डाउट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते कैसे हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कितने रुपए का पूरे साल में माल खरीदा, वो होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितने रुपए का तुमने माल खरीदा है, बेचा नहीं, सेल कितने में करी वो नहीं, वो खरीदा कितने में, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी लगी है, उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सही है? बोलो हाँ सर, समझ में आया। और अपॉन में ले लेना क्या? एवरेज इन्वेंट्री। बात समझ में आई? बोलो सर अच्छे तरीके से आ गई। ये क्या लिखा है नीचे, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना आता है तुम्हें। क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देना। नीचे वाली आइटम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ऊपर जा रहे हैं कॉस्ट की तरफ।
क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो। सर लॉस होगा तो लॉस को जोड़ देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला सर आता है, हाँ आता है ना। दूसरा फॉर्मूला भी था, क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं फॉर्मूले के लिए, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी होगी, सर ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी होगी, ये दे रखी जैसे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दे रखी है जैसे, ऐसे ही क्वेश्चन में दे रखी होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी, अपॉन में कितना कर लेना 2, तो सर एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी और क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। सर बड़े प्यार से, बड़े होले होले चीजों को समझना है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़ करके देखिए क्या क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। ये लो भाई साहब, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में क्या कर लेना है सर, एवरेज इन्वेंट्री कर लेना है। एक एक चीज निकालते रहिए भाई साहब। क्या आपको एवरेज इन्वेंट्री पता है, बोलो हाँ हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से पता है हमें। कैसे, क्या दिया है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक। सही है, बोलो हाँ सर। सर इन्वेंट्री एट द एंड, ये क्या है सर, ये होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बताओ एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना 18,000 प्लस क्या करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना 22,000, और क्या कर देना है अपॉन में कर देना है 2। सर आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 20,000। एवरेज हम कितनी इन्वेंट्री लेकर के आ रहे हैं, कितने रुपए की सर, 20,000 रुपए की इन्वेंट्री लेकर के आ रहे हैं। सब समझ में आया, बोलो सर आ गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है सर, अब निकालना है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास। क्या क्या होता था, कॉस्ट निकालने के लिए आरएफओ में से हम क्या कर दें, लेस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट, यही था ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। कॉस्ट प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट होता था, किसके, आरएफओ के इक्वल होता था, बोलो हाँ सर यही होता था। तो सर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बताओ क्या आएगा, तो सर आरएफओ माइनस में क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो कॉस्ट आएगा। सर आरएफओ तो दे ही नहीं रखी, कहीं दे रखा, हाँ 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 सर ये दे रखा है, आरएफओ दे रखा है, क्या कहीं ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सर ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं दे रखा। तो भाई साहब इससे काम नहीं बनेगा। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बताओ ना सर, बताओ ना सर क्या करना पड़ेगा, तुम ही बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सर सिंपल सी बात है, तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो ये लो, ये बना लो भाई साहब तुम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बना करके देख लो, तुम्हें फिर भी समझ में ना आए तो बता रहा हूं मैं। सर क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, बोलो हाँ हाँ सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये लो भाई साहब कितना है, 18,000 रुपए। यहां लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना 18,000 रुपए। सर क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ तो सर कहां लिखते थे, यहां लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। बोलो सर कितने रुपए का होता है क्लोजिंग स्टॉक, कितने का है सर, 22,000 रुपए का है। और क्या दिया था सर, इन्वेंट्री एंड द एंड होगा, ये हो गया, ये हो गया। सर नेट परचेज, नेट परचेज क्या होती थी सर, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो ये लो नेट परचेज कितने रुपए, 46,000 रुपीज की हो गया। बोलो हाँ सर ये भी समझ में आया, तो ये भी घटा दो। अब क्या वेजिज, वेजिज क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो 2 लिख लो सर, क्या वेजिज लिख लो, 2 हो गया वेजिज, कितने रुपए सर 14,000 रुपए के। बात समझ में आई, बोलो हाँ सर। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कुछ नहीं करना होता भाई हमने, सर ये होती है सेल। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई साहब सेल को तो भूल ही जाओ, सेल माइनस में सेल्स रिटर्न, इसको भूल जाना तुम। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरीके से निकालते टाइम सेल माइनस सेल्स रिटर्न भूल जाना, सही है। तो सर ये 80,000 रुपए को भूल जाओ। क्या लिखा है, कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ माल आया, मतलब सर जब हमने गुड्स परचेज करी ना सर, कच्चा माल परचेज करा तो हमने किराया भाड़ा दिया होगा, और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि माल को गोदाम तक या फैक्ट्री के गेट तक लाने और प्रोड्यूस करने में जितने भी खर्चे होंगे सर वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये कैरेज इनवर्ड कितने रुपए, 4,000 रुपए। और बन गया हमारा क्या फॉर्मूला, क्या बना फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजिज प्लस कैरेज इनवर्ड, और माइनस क्या कर देंगे सर क्लोजिंग स्टॉक। बस बात समझ में आई, बोलो सर बहुत अच्छे तरीके से आ गई आपकी बातें समझ में, हमें आ गई, बोलो हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से आ गई। तो भाई साहब ये लो, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं नीचे से, ये लो मैं अब इसको साफ कर दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं यहां। अब तुम्हें क्या निकालना है बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है, वो तो हमारी आ ही गई भाई साहब। कैसे, COGS करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दो, कितना होगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी कहते हैं, ध्यान रखना, सही है। बोलो हाँ सर सब समझ में आ रहा है। बताओ क्या क्या लिखना है सर, 18,000 प्लस में क्या करना है 46,000, प्लस में क्या करना है सर 14,000, और प्लस में क्या करना है सर 4,000, और माइनस क्या करना है सर 22,000 माइनस करना है, सही है सर। 18 प्लस 4
कितना 22, 22 में से 22 गया 0 सर। 16 ये कितना 46 और 14 कितना बचेगा सर, ये आएगा हमारा कितना सर 60,000 आएगा। सही है, बोलो सर, बात तो समझ में आ गई। अब क्या निकालना था, आईटीआर निकालनी थी। ये लो आईटीआर किसके इक्वल होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सर 60,000 रुपए। अपॉन में क्या करना है सर, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है सर 20,000 रुपए। ये लो 20,000 रुपए। आंसर कितना आया सर 3 टाइम्स आ गया आंसर, 3 टाइम्स आ गया आंसर। ये लो 3, ये सर ये नहीं निकालना है ऐसे 3:1 ना भाई साहब, ये टाइम्स में निकालना है, ऐसे ही लिखना है सीधे, जिससे जितना पूरा चला जाए। ये इसका मतलब तो ये 3/1, लेकिन ये 3 टाइम 3 गुना भी बोल सकते हो। बोलो सर, आई बात समझ में? अरे सर आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दो भाई साहब। 1% डाउट नहीं होना चाहिए भाई साहब। इतने प्यारे प्यारे तरीके से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, 1% डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जब कुछ ना समझ में आए मैंने ये बता दिया भाई साहब ऐसे लिख लो, बड़े क्वेश्चंस आए ऐसे लिख लो। सही है, बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्या दे दिया सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक चीज पता है, हमें क्या क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला लिख लो चुपचाप। आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में क्या करना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या दिया है क्वेश्चन में, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है कितनी 55,000। ये लो भाई साहब, ये 55,000 तो मैंने यहीं लिख दिए चुपचाप। अब निकालना क्या, अब निकालना है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सर कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है सर ये वाला, पहला फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस जीपी अपॉन में क्या आरएफओ, इससे निकालना है। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक करना है। सही है, तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। पता है तुम्हें ये, तो ये जो ऊपर करा था ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल, ये ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के दिखाया था, ये सिंपल दिखाया था। बात समझ में आई? बोलो सर, आपकी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आती है हमें, हमें तो बहुत कुछ समझ आता है सर। देखो भाई साहब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकलेगा। हाँ सर, यहां पे क्या आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं, क्या ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, क्या क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है? बोलो सर नहीं दिखाई दे रहा। यहां तो सर सीधे क्या है आरएफओ है, और क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है। सर बन गया काम। क्या कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या घटा सकते हैं सर, ग्रॉस प्रॉफिट घटा सकते हैं। लेकिन सर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है, तो भाई साहब रेशियो को एब्सोल्यूट अमाउंट में चेंज कर लो ना। अरे सर ये तो दे ही नहीं रखा, ये ऑन कॉस्ट है या ऑन आरएफओ है, किसके ऊपर माने इसको? तो भाई साहब याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा आरएफओ के ऊपर होता है। जो भी प्रॉफिट होता है ना, अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर कैलकुलेट होता है। ये जो रेशियो पढ़ रहे हैं ना हम, एफिशिएंसी रेशियो, इनके बाद हम जो रेशियो पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये जो टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं 6, इनके बाद हम टर्नओवर रेशियो के बाद हम पढ़ेंगे एक रेशियो, कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसी में निकालना है हमें नेट प्रॉफिट रेशियो, उसी में निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसी में निकालनी है ऑपरेटिंग रेशियो। सही है सर, ये रेशियो निकालनी है, और वो सारी ही रेशियो किस पे निकलेंगी सर, वो सारी ही बेस होंगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। इसका मतलब सर ये 10% किसके ऊपर है, ये 10% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है सर, 4 लाख रुपए दे रखा है। ये लो भाई साहब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा 4 लाख रुपए। सही है, माइनस क्या करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा निकाल लो, 4 लाख का 10% कितना है सर 40,000 रुपए। कितना आया आंसर सर, आंसर आया हमारा 3,60,000। किसका आंसर आया, यह आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का। तो भाई साहब ये 3,60,000 यहां लिख दो, और आप अपना आईटीआर का आंसर दे दो यहां पे। बात समझ में आई? बोलो सर सब समझ आता है हमें, आपका पढ़ाया हुआ सब समझ आता है। डनाडन डन 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 लिख दो भाई साहब, और काम बनता जाएगा, अपना काम अपना बनता जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इससे प्यारा कोई क्वेश्चन ना हो सकता, इससे प्यारा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, कह रहा है एवरेज इन्वेंट्री दे रहा हूं। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, और क्या दे दिया उसने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही दे दी है। बोलो सर ये तो निकालनी होती थी भाई साहब, ये निकालनी होती थी, ठीक है अब उसने ये दे दी है तो यही लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो बस। क्या
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है तो इसका फॉर्मूला ही लिख लो, क्या होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपॉन में क्या होगा, बोलो सर एवरेज इन्वेंट्री होगा। बस तो काम बन गया। क्या तुम्हें ITR दे रखी है 8 टाइम, तो ITR की जगह लिख लो 8। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है सर, ये नहीं दे रखी हमें। एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, हाँ ये दे रखी है, तो ये लो भाई साहब, ये कितना, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ऐसे के ऐसे रखो, ये रखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐसे के ऐसे, और अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री की जगह ले लो कितना 40,000, ये दे रखा ना 40,000। सर यहां से क्या निकला हमारा, यहां से निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये दिया ही इसने ऐसे था। अब एक चीज दे रखी एक चीज नहीं दे रखी, इसका मतलब वो निकालनी ही पड़ेगी, वो क्वेश्चन में आएगी आएगी, सही है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो COGS निकाल लिया हमने पहले ही। अब क्या होगा सर, COGS हो गया हमारा किसका 8 × 40,000, ये 40,000 ऊपर चला गया, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सर 8 से, कितना आया सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई 3,20,000 रुपए। बात समझ में आई, बोलो सर बहुत अच्छे तरीके से। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है ग्रोस प्रॉफिट निकालो। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, दो फॉर्मूले हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के। सर एक में तो ग्रोस प्रॉफिट आता ही नहीं है, जो ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, उसमें तो आता ही नहीं है ग्रोस प्रॉफिट, कभी आया था, उसमें तो आता है परचेज सर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। सर ग्रोस प्रॉफिट के नाम से कोई आइटम ही नहीं आई। सर एक दूसरा फॉर्मूला और था, क्या, ग्रोस प्रॉफिट प्लस सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट किसके इक्वल होता था, RFO के इक्वल होता था। सही है, बोलो हाँ सर सही है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, बोले हाँ सर। ग्रोस प्रॉफिट क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट तो निकालना है सर। ग्रोस प्रॉफिट कह कितना रहा है, कितना है, कुछ कह रहा है, बोलो हाँ सर कुछ कुछ तो कह रहा है। क्या कह रहा है भाई साहब, वो कह रहा है ही सेल्स गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20% प्रॉफिट पर बेची, और वो प्रॉफिट भी किसका है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है भाई साहब। ये लो 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हें पता है, बोलो सर वो तो नहीं पता हमें, तो ये लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं पता, तो तुम्हें ऐसे लिख दो। समझ में आई, बोलो हाँ सर समझ में आया। अरे सर इसको ना भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, सिंपल कॉस्ट COGS प्लस में क्या GP और अपॉन में क्या RFO। क्या दिया हो यहां पे RFO को क्या मान लो 100 मान लो। सर GP कितना 20%, ये कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा। सोचो RFO का 20% था GP, तो GP 20% कितना आएगा RFO का, यहां 100 का 20% निकाल लो 20 आ गया। और यहीं से हमें RFO माइनस में GP कर देंगे तो क्या आ गया, यहां से ही COGS आ गया, तो COGS की भी यहीं से वैल्यू आ गई 80। बात आई, बोलो हाँ सर आ गई। अब क्या करना है, अब सर जो एब्सोल्यूट अमाउंट दे रखी है, ये वेट कीजिएगा, जो एब्सोल्यूट अमाउंट दे रखी है आप लोगों को, ये 3,20,000, इसके अपॉन में कर लेना है यही वाली COGS अपॉन COGS, और मल्टीप्लाई क्या GP निकालना है ना आप लोगों को, ये GP बोला तो मल्टीप्लाई 20 से कर देना। अगर RFO भी निकालने के लिए बोलता तो क्या करते सर 100 से मल्टीप्लाई कर देते। सर आंसर कैसे आएगा, आंसर आया सर हमारा, तो ये लिखना है, ये नहीं लिखना भाई बाबू मसा, ये पीछे लिखना, पीछे लिखना। आप तो यहां पे केवल इतना सा लिखना, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा किसके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अपॉन में कितना सर, ये 3,20,000 अपॉन में कितना 80, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे सर 20 के साथ कर दोगे, तो ये GP आ जाएगा हमारा। और अगर RFO भी निकालना होता तो ये लो, क्या सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में कितना सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही, RFO कितना है 3,20,000, माफ कीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 3,20,000 अपॉन में कितना 80, और RFO निकालना है तो RFO के लिए क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये लो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा। सही है सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू लिख लो इसमें 3,20,000, सर 80 मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो ग्रोस प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो क्या सर RFO आ जाएगा। बात समझ में आई, बोलो हाँ सर आ गई। जो निकालना हो, GP निकालना है सर, GP निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सर RFO निकालना है तो क्या करोगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये प्यारी सी बात है, ये समझ में आना चाहिए तुम्हें। सर क्या ये लिखना है, ये सब लिखना है भाई साहब, ये सब नहीं लिखना, ये इस साइड की जो मैंने आइटम साफ करी है ना, ये नहीं लिखनी है मेरे भाई, इनका कोई काम नहीं है। सही है, आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ सर आ जाएगा। इतना प्यारा सा क्वेश्चन बताओ कहां सीखने को मिलेगा। जल्दी से एक बार कमेंट कर दें सर, डनाडन डन 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 डन। और बस आखिरी बातें सुन लीजिए, आखिरी बातें सुन लीजिए सर, ये 3 क्वेश्चन तुमने करने हैं, 3 है 2 हैं सर, 2 क्वेश्चन तुमने करने हैं, इसको समझ लो, केवल इसको समझ लो, बाकी तुम्हें सारा आ जाएगा।
क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस कह रहा है 25% अबाउ द कोस्ट, कोस्ट से 25% ज्यादा है। इसका मतलब सर हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है? आप बोलोगे सर ग्रोस प्रॉफिट ही तो 20% है। सोचो, अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट से 25% ज्यादा है तो इसका मतलब ग्रोस प्रॉफिट ही तो 25% है हमारा। सही है? बोलो हाँ सर, बात आ गई समझ में। सर क्या ये भी निकाल सकते हो? ये 20% दिया है किस पे? ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे दिया है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आराम से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। सर सबके डनाडन सुन लिए मैंने, सबके डनाडन देख लिए भाई साहब, सबके। मैं ये थोड़ी कह के गया था तुम पूरा कमेंट बॉक्स भर देना। चलिए मुझे बता दीजिए समझ आया नहीं आया। कोई एक सिंगल बच्चा आप में से, कोई एक सिंगल बच्चा मुझे ये बता दो कि सर मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं वो पॉइंट बता दूंगा, अदरवाइज भाई साहब मेरी तरफ से कंप्लीट। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद सर हम अगली 5 रेशियो पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब भी आप लोगों के सामने क्लास आएगी तभी। सही है? आपकी तो क्लास रेगुलर हो रही है। कोई डाउट हो तो बता दो कि सर ये वाला डाउट आ रहा है हमें। कोई डाउट हो तो बता दो सर ये वाला। 6 तारीख की भाई साहब छुट्टी रहेगी आप लोगों की। हाँ, 6 तारीख की छुट्टी रहेगी। ठीक है, 6 तारीख की छुट्टी रहेगी, बस इतना सा ध्यान रखिएगा आप। करें? चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे।